इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्युदय योजना की। ये जो स्कीम थी ये लॉकडाउन की वजह से चालू हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर बच्चे घर पे थे, नहीं जा पा रहे थे वो बाहर, और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी बंद थी। हालांकि अभी बहुत से जो हैं, जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन एक गरीब बच्चा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे देखते हुए यूपी सरकार ने ये जो है चलाई थी, ये स्कीम शुरू करी थी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कोचिंग होगी, अच्छे से अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, और यूपीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी क्लास हो, ठीक है। तो धीरे धीरे ये फॉर्म चलते हैं, तो 5 क्लास के चल गए, फिर 5 क्लास के चलते हैं, तो उनका एक स्केड्यूल जारी करती है यूपी सरकार। इस वीडियो में कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अच्छा बताने की। अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो भाई ये वेबसाइट है, पिछली बार ये वेबसाइट लॉकडाउन में चली थी। लॉकडाउन में ये चीज़ आई थी कि भाई जो बच्चे हैं गरीब परिवार से, वो कोचिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे सबसे अच्छे टीचर से घर बैठे ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी टैबलेट मिलेगा, ये भी बात चल रही है, तो टैबलेट मिलेगा अगर आप किसी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो और प्राइवेट कोचिंग आप कर रहे हो तो आपको शायद नहीं मिलने का, लेकिन अगर आप इसके थ्रू कोचिंग कर रहे हो तो आपको मिलेगा। अगर आप ये चीज़ सुन के आप इसमें रजिस्टर करोगे कि भाई हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोचिंग हमें करनी नहीं है, हम सिर्फ क्लास खोल के, जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, फ़ोन में वीडियो चलाएंगे, इनकी जब भी लाइव इनका सेशन होगा कुछ समझ में तो आएगा ही, और आज क्लास कर लेंगे, 10 दिन छुट्टी कर लेंगे, फिर क्लास कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि टैबलेट उन्हें ही मिलेगा जिनकी जो है अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जिन्हें वो लग रहा होगा कि भाई हाँ वो सीरियस बच्चे हैं, उनको मिलेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होंगे। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि हम इनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ जानकार हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, जिनसे डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। तो आपको लिंक के बारे में हम बता दें, तो abhyuday.up.gov.in, जब आप इस पे आओगे तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पे टैप कर दोगे, टच कर दोगे इसे, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है, किस में आपको एडमिशन लेना है। दूसरा जो तरीका है वो है हमारी वेबसाइट के थ्रू। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करोगे तो सबसे नीचे की तरफ लेटेस्ट फॉर्म्स आते हैं, इस पे लिखे हुए जो जो अभी चल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे लास्ट में हमने लगा दिया, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी हम डालते हैं तो इस पे सबसे लास्ट में हम डाल देते हैं, और ऊपर वाली लास्ट डेट होके ऊपर निकल जाती है, ठीक है। 1 नंबर पे जो है वो है, बीच बाद में आती रहती है, वो ऊपर नंबर चेंज होते रहते हैं उनके, ठीक है। अभी आप लोग पूछोगे स्मार्टफोन टैबलेट के बारे में क्या अपडेट है। देखो, स्मार्टफोन टैबलेट को यहाँ से आप भर पाओगे फॉर्म जब आ जाएंगे। जैसे ही स्मार्टफोन या टैबलेट के फॉर्म शुरू होते हैं, आप उनको ऊपर दी गई लिंक से भर पाओगे। अभी तक जितनी भी अपडेट इसके बारे में है, आप लिंक एक्टिव सून पे टच करोगे तो एक वीडियो चलेगी फिलहाल, जिसमें आपको बताया जाएगा अभी तक की अपडेट की, अभी तक क्या है स्मार्टफोन टैबलेट की, क्या मामला है ये। इसके अलावा अगर ये फॉर्म चल जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे जहाँ पे लिखना है ना, जैसे ही स्मार्टफोन या टैबलेट के फॉर्म शुरू होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ कि फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट ये है। इसके अलावा जो ये है अभ्युदय योजना फ्री कोचिंग एडमिशन, ये है। इस पे यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे डायरेक्ट यहीं पे आ जाओगे आप, ठीक है। वहाँ से तो डायरेक्ट आपसे खुले या ना खुले, यहाँ से आपको ज़रूर से खुल जाएगी। और सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं तो यहाँ पे यूपीएससी यूपीपीएससी प्रीलिम ऑफलाइन क्लासेज इनकी चलेगी, जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। अगर आपने ये पास कर लिया प्रीलिम तो आपके लिए मेन ऑनलाइन क्लास चलेगी इसकी। अगर आपने ये पास कर लिया तो इंटरव्यू ऑनलाइन क्लासेस चलेगी इसकी। एनडीए के लिए ऑफलाइन क्लास, सीडीएस के लिए ऑफलाइन क्लास, जी के लिए ऑफलाइन क्लास, जेईई और नीट के लिए ऑफलाइन क्लास। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो ये सब ऑनलाइन क्लासेस हैं। फिर थोड़ा सा आपको बताएं तो इस पर हमने टैप कर दिया। टैप करने के बाद आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा इसमें, तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा पेपर आप देना चाहते हो। अभी आप बोलोगे इसमें तो एसएससी नहीं है, इसमें तो सीटेट नहीं है, इसमें तो पीजीटी नहीं है, तो भाई ऐसा है, थोड़े थोड़े ग्रुप में फॉर्म निकलते रहते हैं। फिलहाल जितनी क्लासेज के फॉर्म निकल रहे हैं आप उनमें से फिल करोगे, ठीक है। एक आपके लिए एक हम टेबल और लाए हैं जो अभी की है, एक सेकंड हम इसे पॉज करके थोड़ा सा खोल के तब जाके इसे प्ले करेंगे। तो ये वो टेबल है। तो इसमें बताया है कि भाई जो फॉर्म ये चल रहे हैं
जी नीट, एनडीए, सीडीएस, सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा, तो इनके बारे में कि 4 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे। तो 4 से 20 तारीख तक तो आप फॉर्म भरोगे। अब मान के चलो आपने किसी भी तारीख को फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन देना होगा। हम अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल देंगे, और आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे समझ है जाने की, मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करने की समझ है, आप जा सकते हो उस पर, तो वहाँ पे भी रेगुलर आप चेक कर सकते हो। हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे वैसे लिंक, ठीक है। तो वो हो गया भाई, आपने 20 तारीख तक फॉर्म भर लिए। उसके बाद अगर आपने जी का फॉर्म भरा था तो 21 तारीख को आपका पेपर होगा, 21 अक्टूबर को 2 बजे से 3:30 बजे तक। अगर नीट का भरा था तो 21 को इंतजार मत करना, नीट का भरा था तो 22 को फिर आना आप, 2 से 3:30 तक पेपर में होगा आपका ऑनलाइन। एनडीए सीडीएस का 25 को होगा, सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा का 26 तारीख को होगा। इसमें जो बच्चे अच्छी स्कोरिंग कर लेंगे, ठीक है, तो उसको जो है परिणाम आ जाएगा 29 तारीख का, कि किस किस के नंबर आए हैं, कौन कौन बच्चा है जो इस ग्रुप, इस जो कोचिंग चलेगी इसमें जो है सीरियसली रह सकता है। उनका परीक्षा के द्वारा चयन किया जाएगा। जिनके अच्छे नंबर आ जाएंगे उनको लिया जाएगा। और कोचिंग सत्र संचालन करने की संभावित तिथि है 15 नवंबर। 15 नवंबर से पहले आपका जो है सब चीज़ें हो जाएंगी, जो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन का नंबर आया, कौन कौन का नहीं, ठीक है ना। प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अनुमानित तिथि 29 तारीख को आपका परिणाम आ जाएगा। मतलब 21, 22, 25 और 26 को पेपर होगा, 29 दिसंबर को आपका परिणाम आ जाएगा, और 15 तारीख को जो है कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर आपको एक ग्रुप दे दिया जाएगा कि भाई इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, जहाँ पे आपको सारी जानकारी टोटल मिलती रहेंगी, ठीक है। फिलहाल इनके जी नीट, एनडीए, सीडीएस और सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आ रहा है नोटिफिकेशन। जैसे ही कोई भी आएगा, अलग से कोई क्लासेज जिसमें ऐड होंगे हम भी बताएंगे, और आप भी चेक करते रहना वेबसाइट पे जाके। और इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हो, या आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं से मिलती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। अगर उसको जो कमेंट है उसमें और जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए कुछ काम की बात होगी अभ्युदय से रिलेटेड, ठीक है। मान के चलो आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई सीटेट के फॉर्म चलने वाले हैं जो क्लासेस के लिए हैं, या फिर कोई भी ऐसी खबर मिलती है, हम उसे एक बार क्रॉस चेक करके उसे हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत से बच्चे बोलते हैं, पिछली बार भी जैसे बोला था जब फॉर्म की लास्ट डेट हो गई थी, क्या हमें बताया क्यों नहीं। पिछली बार भी हमने टाइम से वीडियो डाली थी, इस बार भी हम पहले ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी टाइम रह रहा है और आप अभी भी फॉर्म भर सकते हो। और इसकी हमने जिक्र भी कर दिया था सुबह के वाली वीडियो में, हमने आपको बता दिया था, हिंट भी दे दी थी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में होनी चाहिए तो हमने अब बना दी। बाकी आपका कोई सवाल और डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट करना। और फॉर्म भरने में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट खींच के सेंड कर देना, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का रिप्लाई करने की।